राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल दिव्य ज्ञान दर्पण पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा दिव्य संकलन जिसमें शामिल है पावन दिन की तिथि और पंचांग की पूरी जानकारी, फिर माता सीता के अद्भुत नित्यनेम की कथा, उसके बाद रामायण से विवाह पंचमी की अत्यंत शुभ और मंगलमयी कथा, फिर मां अन्नपूर्णा के चमत्कारों से भरी पौराणिक कथा। आज का यह पूरा क्रम अत्यंत फलदायी, सौभाग्य प्रदायक और मन, घर, परिवार सभी के लिए कल्याणकारी माना गया है। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें और यदि हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो दिव्य ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और इस सेवा को आगे बढ़ाने की शक्ति है। तो चलिए आरंभ करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं कि आज के दिन कौन सी कथा और कौन सा महात्म्य हमें विशिष्ट फल प्रदान करने जा रहा है। अब हम सुनने जा रहे हैं आज की पूरी पावन कथा। मार्गशीर्ष के पावन दिनों में एक कथा थी जिसे माता सीता स्वयं कहा करती थीं। यह कथा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को संवार देने वाली शक्ति थी। कहते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम किसी कार्य से बाहर जा रहे थे। सीता माता ने उन्हें रोका और नम्रता से बोली, प्रभु, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है। जब आप बाहर रहेंगे तो मैं यह कथा किसे सुनाऊंगी? नित्य नेम अधूरा रह जाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, सीते, तुम चिंता मत करो, गांव के कुएं की पाल पर बैठ जाना। जो भी स्त्री पानी भरने आए उसे अपनी कथा सुना देना। तुम्हारा नित्य नेम कभी रुकेगा नहीं। सीता माता उसी दिन कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। शांत चेहरा, दिव्य आभा और उनके तेज से कुआं भी जैसे पवित्र हो उठा। थोड़ी ही देर में एक स्त्री आई। वह बहुत सजे धजे रूप में थी, रेशमी जरी की साड़ी और सोने का चमकदार घड़ा। सीता माता ने प्रेम से कहा, बहन, मेरा नित्य नेम सुन लो। लेकिन वह बोली, मेरे पास समय नहीं, अगर रुकी तो मेरी सास मुझे डांट देगी, और बिना कथा सुने चली गई। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, चमत्कार हो गया। उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो बोली, बहू, तू ये किसका दोष लेकर आई है? बहू घबरा गई और बोली, कुएं पर एक स्त्री मिली थी, उसने कहानी सुनने को कहा था, पर मैं चली आई, शायद उसी का असर है। अगले दिन वही फटी साड़ी और मिट्टी का घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। वहां फिर सीता माता बैठी मिली। माता ने कहा, बहन, मेरा नित्य नेम सुन लो। सास बोली, बहन, एक बार नहीं 4 बार भी सुना देना, मैं सुनने आई हूं। सीता माता ने प्रेम से नित्य नेम सुनाया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, सास के मन में गंगा जल जैसी पवित्रता उतरती गई। कथा पूरी होते ही जैसे कोई दिव्य स्पर्श हुआ, उसकी फटी साड़ी फिर से रेशमी हो गई और मिट्टी का घड़ा वापस सोने का घड़ा बन गया। सास खुश होकर घर लौटी। बहू ने देखा तो चौंक गई। उसने पूछा, मां, ये कैसे हुआ? सास बोली, बहू, तू दोष लेकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूं। वह स्त्री सीता माता थी, जो पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है और मन की हर इच्छा पूर्ण करती है। बहू सुनती रही और उसके मन में भी जिज्ञासा जागी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, मुझे भी वह कथा सुना दो। और तब सास ने उसे भी वही नित्य नेम सुनाना शुरू किया। यहीं से इस पवित्र कथा का प्रभाव पूरे घर में उतरने लगा। सास और बहू दोनों अब रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती और फिर सीता माता का नित्य नेम कहती। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बदलने लगी। घर में पहले जहां तकरार और चिंता रहती थी, अब वहां शांति उतरने लगी। बहू के चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी, अब वह मुस्कुरा देती थी, मानो उस कथा में कोई ऐसा रस था जो सुनने वाले के मन को भीतर से बदल देता था। एक दिन सुबह सुबह पड़ोस की एक स्त्री उनके घर आई। हाथ में अझली लकड़ी थी और बोली, बहन, जरा आंच दे दो। बहू ने हंसकर कहा, बहन, आंच तो हमने आज अभी जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर तुम लोग सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? सास बोली, बहन, हम नित्य पूजा करते हैं और फिर माता सीता का नित्य नेम कहते हैं। पड़ोसन ने होंठों पर हंसी दबाते हुए कहा, कहानी कहने सुनने से क्या मिलता है, बस समय ही तो जाता है। बहू और सास दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सास शांत स्वर में बोली, बहन, तूने पूछा है तो सच बता दूं, उसी कथा के कारण हमारे घर में भंडार भर गए हैं।
पहले जहां कमी थी, अब वहां बरकत है। मन की इच्छा भी पूरी होने लगी है। इस कथा में माता सीता का आशीर्वाद है। पड़ोसन गंभीर हो गई। उसके मन में भी कहीं कोई पुराना दर्द था, जिसके बारे में वह किसी से कह नहीं पाती थी। उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो मुझे भी वह कहानी सुना दो। सास बोली, हां बहन, जरूर। कथा सुनने से सीता माता प्रसन्न होती है। बैठ, मैं सुना देती हूं। सास ने प्रेम और श्रद्धा के साथ नित्य नेम सुनाना शुरू किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, पड़ोसन के मन में कोई पुराना बोझ उतरता गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश दिखने लगा, जैसे कई सालों बाद कोई आशा की किरण उसे छू रही हो। कथा पूरी होने पर वह बोली, बहन, यह तो बहुत अद्भुत कथा है। आज से मैं भी इसे कहूंगी। उस दिन से वह पड़ोसन भी नित्य नेम कहने लगी। कुछ ही दिनों में उसके घर में भी परिवर्तन होने लगा। जहां कई महीनों से धन की कमी थी, वहीं अब काम खुद ब खुद मिलने लगे। उसका पति, जो पहले अक्सर बीमार रहता था, अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसका बच्चा, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। जब यह परिवर्तन मोहल्ले वालों ने देखा तो बात फैलती चली गई। सीता माता का नित्य नेम है। सुनो तो सही, चमत्कार होता है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इस कथा का रस लेने लगा। लोग सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करते और फिर मिलकर नित्य नेम कहते। अच्छी बात यह थी कि इस कथा में कोई कठिन नियम नहीं था, बस श्रद्धा चाहिए थी। हर घर में जैसे नया जीवन उतर आया। किसी के घर में धन की समस्या दूर हुई, किसी के बच्चे की बीमारी ठीक हुई, किसी की बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हुई, और हर कोई एक ही बात कहता, सीता माता के नित्य नेम की शक्ति अद्भुत है। धीरे धीरे यह कथा गांव से बाहर दूसरे गांवों में भी फैलने लगी। किसी ने कहा, मेरी गाय सूख गई थी, कथा कहने से फिर दूध देने लगी। किसी ने कहा, मेरा बंद व्यापार फिर से चल पड़ा। किसी ने कहा, मैंने सालों बाद चैन की नींद ली। इस तरह सीता माता के नित्य नेम की महिमा चारों दिशाओं में फैलती गई। जैसे जैसे दिनों का प्रवाह आगे बढ़ा, सीता माता के नित्य नेम की कथा केवल एक कहानी नहीं रही, वह लोगों की रोजमर्रा की धड़कन बन गई। गांव की स्त्रियां सुबह होते ही अपने घरों की सफाई, पूजा पाठ निपटाकर एक जगह इकट्ठी हो जाती। पहले जहां गांव में आपसी कलह, ईर्ष्या और छोटी छोटी बातों पर विवाद होते थे, अब वहां आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी के घर समस्या होती तो पूरा मोहल्ला साथ खड़ा होता। कहते हैं कि जितनी बार कथा कही जाती, उतनी ही बार मन में एक नई शक्ति उतरती। लोग समझने लगे कि नित्य नेम सिर्फ घर के द्वार नहीं खोलता, वह मन के बंद दरवाजे भी खोल देता है। कुछ समय बाद एक दिन दूर के गांव से एक स्त्री आई। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिख रही थी। उसने सास और बहू से कहा, बहनों, मैंने सुना है कि यहां कोई ऐसी कथा कही जाती है जिससे मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं बहुत दुख में हूं। मेरे घर में बरसों से सुख का दीपक नहीं जला। मुझे भी वह कथा सुनाओ। सास ने उसे प्रेम से बैठाया और बोली, बहन, यह कथा किसी जादू के लिए नहीं है। यह श्रद्धा, धैर्य और भक्ति का मार्ग है। अगर तू सच्चे मन से सुनेगी और अपनाएगी तो फल अवश्य मिलेगा। वह स्त्री नम आंखों से बोली, मैं तो बस भगवान के भरोसे हूं बहन, जो भी बताओगी करूंगी। सास ने नित्य नेम कथा शुरू की। पहले कहानी उसके कानों में गई, फिर धीरे धीरे उसके मन में उतरती चली गई। कभी उसकी आंखें नम हो जाती, कभी चेहरा शांत हो जाता। कथा के अंत में उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहनों, मैं बरसों बाद अपने भीतर शांति महसूस कर रही हूं। कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। जहां घर में बरसों से रूठा सुख था, वह लौटने लगा। उसके पति को वर्षों बाद नौकरी मिली और उसके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वह बार बार कहती, सीता माता ने मेरे घर का अंधकार मिटा दिया। गांव में सब समझने लगे कि कथा केवल शब्दों का मेल नहीं, यह माता के चरणों में भक्ति का दीपक है, और उस दीपक की रोशनी हर किसी के जीवन को उजाला करती है। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि महीने में एक दिन सभी लोग मिलकर सामूहिक नित्य नेम करेंगे। उस दिन हर घर में प्रसाद रखा जाता, हर घर में दीप जलते और हर घर में माता का वंदन सुनाई देता। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी अब नित्य नेम के बोल याद करने लगे। किसी के हाथ में स्कूल की किताब होती और दूसरे हाथ में पूजा की थाली। बुजुर्ग कहते, सीता माता की कथा ने इस गांव को गांव नहीं, परिवार बना दिया है। एक दिन फिर वही पड़ोसन आई
जिसने सबसे पहले कथा सुनी थी। उसने बहू से कहा, बहन, आज हमारे घर भी बरामदे में नया अनाज आया है। यह सब माता की कृपा है। तुम दोनों ने जो कथा सिखाई, उसने हमें जीना सिखा दिया। बहू मुस्कुराकर बोली, बहन, माता सीता उन सबके भंडार भरती हैं जो सच्चे मन से उनका नित्य नेम कहते हैं। हम तो बस माध्यम हैं। अब गांव में एक ही वाक्य चलता था, जिन्होंने माता सीता का नित्य नेम अपनाया, उनके घर से दुख दरिद्रता दूर हो गई। कथा का प्रभाव अब चारों दिशाओं में फैल चुका था, पर असली चमत्कार अभी बाकी था। समय धीरे धीरे बीतता गया, पर गांव में नित्य नेम का प्रभाव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर घर में कोई ना कोई चमत्कार घट रहा था। कोई बीमारी थी तो ठीक हो गई, कोई काम रुका था तो चल पड़ा, कोई व्यापार गिरा था तो फिर से ऊंचाई पर जाने लगा। लोग एक दूसरे से कहते, बहन, इस कथा में कुछ तो है। मन शांत हो जाता है और जीवन में बरकत आने लगती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ी विधवा आई। वह बहुत गरीब थी, फटे कपड़े, कमजोर शरीर और हाथ में सिर्फ एक पुराना लोटा। वह सास और बहू के घर पहुंची और बोली, बेटियों, मैंने सुना है कि तुम लोग एक विशेष कथा सुनाती हो जिससे मनोकामनाएं पूरी होती है। मेरे पास कोई नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक उम्मीद लेकर आई हूं। क्या तुम मुझे भी वह कथा सुना सकती हो? सास ने उसे प्रेम से बैठाया, पानी दिया और बोली, मां, सीता माता की कथा सुनने वाले को माता कभी खाली नहीं लौटाती। तू बैठ, आज तू भी माता का नित्यनेम सुन ले। सास ने हाथ जोड़कर नित्यनेम शुरू किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, बूढ़ी महिला की आंखें भर आती। वह बोली, बेटियों, मेरा जीवन दुखों से भरा था। आज ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे हृदय का बोझ उतार दिया। कथा समाप्त होने पर वह धीरे धीरे उठी और बोली, मैं रोज यह कथा सीखकर कहूंगी, माता जो चाहेगी वही अच्छा होगा। कुछ दिनों में उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसके घर में जहां पहले भूख और तंगी थी, वहां किसी अजनबी ने अनाज पहुंचा दिया। कहीं से पुराने रिश्तेदारों की मदद मिली और धीरे धीरे उसका जीवन इतना बदल गया कि लोग कहते, जिसके पास कोई नहीं था उसके लिए माता सीता खुद बनकर खड़ी हो गईं। यह बात पूरे इलाके में फैल गई। अब गांव गांव से लोग आते, नित्य नेम सुनते, सीखते और घर जाकर कहते। माता की महिमा मानो दीप से दीप प्रज्वलित कर रही थी। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। एक विशाल चौपाल बनाई गई। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि आज पूरा गांव एक साथ बैठकर माता सीता का नित्य नेम कहेगा। जब सब तैयार हुए, दीपक जले, धूप बही और एक साथ सैकड़ों लोगों ने कथा शुरू की, तो ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण पवित्र हो उठा हो। किसी ने कहा, आज हवा तक में भक्ति की सुगंध है। किसी ने कहा, ऐसा लगता है जैसे माता स्वयं यहां विराजमान है। उस दिन का सामूहिक नित्य नेम इतना प्रभावशाली था कि गांव में बरसों से सूखे कुएं का पानी दूसरे ही दिन बढ़ गया। फटे रास्तों पर बारिश ऐसी हुई कि पूरा वातावरण हरा भरा हो गया। हर कोई यही कह रहा था, यह माता सीता की कृपा है। अब बहू और सास का घर तो मानो उदाहरण बन गया था। जहां कभी कलह और अशांति रहती थी, अब वहां मायालु संवाद, हंसी और प्रेम रहता था। सास बहू से कहती, बहू, देख माता ने कैसे हमारे घर को आशीर्वाद दिया। बहू मुस्कुराकर कहती, मां जी, माता का आशीर्वाद है और आपका प्यार भी। एक दिन बहू के मन में एक प्रश्न उठा। वह सास के पास आई और बोली, मां जी, क्या कभी हमने माता को देखा है? वे कहां बैठती हैं? यह कथा हम तक कैसे आई? सास ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, माता रूप में नहीं, अनुभव में मिलती है। हर वह पल जब घर का द्वार खुला, वह माता थी। हर वह दिन जब दुख दूर हुआ, वह माता थी। हर वह क्षण जब मन में शांति आई, वह माता थी। दिखाई ना दें, पर साथ कभी नहीं छोड़ती। बहू की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां जी, आज मैं समझ गई। इस कथा की शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि उस भावना में होती है जिससे हम इसे कहते हैं। सास बोली, हां बहू, यही नित्य नेम का रहस्य है। श्रद्धा, प्रेम और माता के चरणों में समर्पण। गांव में अब नया नियम बना दिया गया। हर वह घर जहां सुबह माता सीता का नित्य नेम होगा, वहां कभी दरिद्रता नहीं ठहरेगी। और सच में जिस दिन का नित्य नेम कोई चूक जाता, उसे लगता जैसे आज उसके दिन का उजाला अधूरा रह गया हो। धीरे धीरे यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती गई। लोगों ने अपने बच्चों को भी सिखाना शुरू कर दिया।
हर घर में माता सीता की छवि टंगी रहती और नीचे लिखा होता, जो सच्चे मन से मेरा नित्य नेम कहेगा उसके घर में स्वयं रिद्धि सिद्धि भर दूंगी। और यही सत्य था। सीता माता की यह कथा जहां जहां पहुंची वहां वहां जीवन बदलता चला गया। इस तरह माता सीता का नित्य नेम लोक कल्याण का अमृत बनकर सदियों तक लोगों के घरों में बरकत, शांति और सुगंध भरता रहा। कहानी समाप्त। आज की इस पावन कथा में हम विवाह पंचमी के दिव्य रहस्यों को जानेंगे। हम यह सुनेंगे कि कैसे जनकपुरी में राजाओं का समागम हुआ, कैसे आर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनक भवन पहुंचे, कैसे नगरवासियों को पहली बार राम के दर्शन हुए, और यह भी कि माता सीता ने अपने हृदय में कैसा भाव महसूस किया था जब उन्होंने पहली बार प्रभु को देखा। मिथिला नगरी उस दिन जैसे स्वर्ग का आंगन बन गई थी। मार्ग शीर्ष का महीना, हल्की शीतल हवा और पूरे नगर में कोमल प्रकाश फैला हुआ था। राजा जनक ने घोषणा करवाई थी कि जो भी वीर शिवजी के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मिथिला की लाडली पुत्री सीता का वरण करेगा। इस घोषणा के बाद देश देशांतरों से अनगिनत राजा, राजकुमार और बलशाली योद्धा मिथिला में एकत्र हो गए थे। इसी बीच आर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर बढ़ रहे थे। दोनों भाइयों के चरणों से धरती जैसे पवित्र होती जा रही थी। कोमल कमल पद, शांत मुख, तेजमय नेत्र, राम और लक्ष्मण को देखकर राशियों के हृदय में एक अनकही प्रसन्नता भर जाती थी। जब वे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तब वहां के लोग ठिठक कर रुक गए। किसी ने कहा, अरे ये कौन दोनों श्याम गौर बालक हैं? दूसरी स्त्री बोली, श्याम वर्ण वाला कितना तेजस्वी है, लगता है कोई देव पुरुष है। किसी बुजुर्ग ने कहा, इनके चरणों से तो हमारे द्वार पड़ते ही पवित्र हो गए। राम के दर्शन से जनकपुरी के लोगों का हृदय खिल गया। उनके आने भर से वातावरण में ऐसी शांति फैल गई जैसे हजारों वर्षों का तप एक पल में उतर आया हो। उधर राजा जनक अपने सभा मंडप की तैयारियां देख रहे थे। अचानक उन्हें सूचना मिली कि आर्षि विश्वामित्र दो दिव्य तेजस्वी युवकों के साथ पधारे हैं। जनक स्वयं उनके स्वागत के लिए बाहर आए। मिलते ही उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम किया और बोले, भगवान, आज आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य है। ये दोनों किसके पुत्र हैं? इनके दर्शन मात्र से मन प्रफुल्लित हो गया है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं, आपकी नगरी के सौभाग्य के लिए भी और आपके धनुष यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए भी। जनक के मन में भक्ति और आदर उमड़ आया। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया, पर राम ने नम्रता से कहा, राजन, हम तो गुरु के आदेश से आपके यहां आए हैं। जो भी सेवा हो हम तैयार हैं। इस सरल और विनम्र वाणी से जनक का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने राम को भीतर ले जाते हुए सोचा, यदि सीता को ऐसा वर मिला तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उधर महल की ऊंचाई से सीता जी ने दूर से देखा कि दो दिव्य बालक नगर में प्रवेश कर रहे हैं। उनके हृदय में जैसे कोई अनजाना स्पंदन हुआ। मन में पहली बार ऐसा भाव उठा कि ये कौन है? इनका रूप तो देवताओं को भी मोह ले। पर यह तो बस आरंभ था। कथा का दिव्य प्रवाह अभी आगे बढ़ना था। मिथिला में उस दिन जनक सभा ऐसी सजी थी जैसे स्वर्ग ने धरती पर उतरकर अपना दरबार बिछा दिया हो। विशाल मंडप के बीचों बीच भगवान शिव का महाधनुष रखा था। कई राजाओं ने उसे सम्मान से नमन किया, पर कोई उसे हिला भी नहीं पाया। जनक के मन में चिंता थी, लेकिन विश्वास भी उतना ही था कि यह धनुष सिर्फ उसी को स्वीकार करेगा जिसे स्वयं महादेव ने योग्य माना है। उधर आर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेकर सभा की ओर कदम बढ़ाए। चारों ओर लोग खड़े हो गए। रास्ता स्वयं अपने आप बनता चला गया। राम के शांत रूप पर ऐसा तेज था कि लोग उनसे नेत्र नहीं हटा पा रहे थे। लक्ष्मण के तेज में वीरता और स्नेह दोनों झलकते थे। सीता जी भी महल की ओर से सभा की तैयारियां देख रही थीं। उनका मन राम की छवि में कहीं अटका हुआ था। उन्होंने बस एक पल दर्शन किए थे, पर वही दर्शन उनके हृदय में मधुर संगीत की तरह गूंजते रहे। वह स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी कि यह कौन सा नया भाव है, पर यह भाव इतना पवित्र था कि उनके मन को भीतर तक छू गया था। सभा आरंभ हुई। जनक ने सभी राजाओं को आमंत्रित करके कहा, हे वीरों, जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री का हाथ उसी के हाथ में दूंगा। सबसे पहले अंगदेश का राजा कराल खड़ा हुआ।
उसने गर्व से अपनी बाहें चढ़ाकर धनुष पकड़ा, पर धनुष जैसे पर्वत की तरह अडिग रहा। वह पूरी शक्ति लगाकर बैठ गया। घुटने कांप गए, पर धनुष नहीं हिला। सभा में हलचल हुई, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक एक करके कई राजा आगे आए। किसी ने गर्व से, किसी ने क्रोध से, किसी ने तेज में, पर सबकी हालत वही रही। धनुष उठा नहीं और उनकी थकान बढ़ती गई। लक्ष्मण जी यह सब देख रहे थे। उनका वीर मन कई बार उबल पड़ा, पर उन्होंने गुरु के सम्मान में स्वयं को रोक लिया। पर जब एक राजा ने मजाक में कह दिया, यह धनुष क्या कोई खिलौना है, तो लक्ष्मण से रहा न गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह धनुष शिव का है और शिव का धनुष खिलौना कहने वाला स्वयं खिलौना बनकर रह जाएगा। सभा एक पल को शांत हो गई। लोगों को समझ आ गया कि यह बालक साधारण नहीं है। आर्षि विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। राम ने विनम्र भाव से गुरु की ओर सिर झुकाया। विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम उठो और इस धनुष को देखो। राम बिना किसी अहंकार के आगे बढ़े। उनके कदम उतने ही शांत थे जितना उनका हृदय। जब वह धनुष के समीप पहुंचे तो सभा जैसे श्वास रोके खड़ी हो गई। राम ने महाधनुष को हाथ लगाया। वातावरण में एक दिव्य कंपन हुआ। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्वयं देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए उतर आए हों। जनक ने मन ही मन कहा, यदि यह बालक धनुष को स्पर्श भर से हिलाए तो मेरा विश्वास सच्चा है। सभा की आंखें राम पर थीं, पर यह सब तो अभी आरंभ भर था। सभा में उस क्षण जैसी निस्तब्धता छाई थी, वैसी शायद ही कभी किसी यज्ञ या किसी सभा में देखी गई होगी। सबकी आंखें केवल राम पर टिकी थीं। उनके कोमल हाथ, विनम्र चाल और शांत मुख बताता था कि उनमें कोई गर्व नहीं, केवल कर्तव्य और श्रद्धा है। राम ने धनुष को स्पर्श किया और उसी क्षण एक अलौकिक कंपन सभा मंडप में फैल गया। किसी ने धीरे से कहा, यह स्पर्श, यह कोई साधारण स्पर्श नहीं था। राजा जनक के मन में श्रद्धा उमड़ आई। वे भीतर ही भीतर सोच रहे थे, क्या यही वही वीर है जिसकी मेरे मन में सदियों से प्रतीक्षा थी? क्या यही वह है जिसे भगवान ने मेरी बेटी सीता के लिए चुना है? राम ने धनुष को दोनों हाथों से उठाया। जिस विशाल शस्त्र को एक एक कर राजाओं की सेना भी नहीं हिला पाई थी, वह राम के हाथों में मानो हल्का पड़ गया। सभा में एक साथ विस्मय की सांसें उठीं। राम ने धनुष को उठाते हुए कोई गर्व नहीं दिखाया। उनकी आंखों में केवल गुरु का आदेश, पिता की मर्यादा और शिवजी का सम्मान था। उन्होंने धनुष को खड़ा किया और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने को धनुष को मोड़ा, वह दिव्य धनुष अचानक प्रचंड गर्जना के साथ दो टुकड़ों में भंग हो गया। सभा में सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। धनुष भंग की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरा मंडप मानो थर्रा उठा। देवताओं की ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं सभी आनंद में झूम उठे। किसी ने कहा, यह बालक मनुष्य नहीं हो सकता, इसमें तो स्वयं भगवान का तेज है। एक दिन बहू के मन में एक प्रश्न उठा। वह सास के पास आई और बोली, मां जी, क्या कभी हमने माता को देखा है? वे कहां बैठती हैं? यह कथा हम तक कैसे आई? सास ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, माता रूप में नहीं, अनुभव में मिलती है। हर वह पल जब घर का द्वार खुला, वह माता थी। हर वह दिन जब दुख दूर हुआ, वह माता थी। हर वह क्षण जब मन में शांति आई, वह माता थी। दिखाई ना दे, पर साथ कभी नहीं छोड़ती। बहू की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां जी, आज मैं समझ गई, इस कथा की शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि उस भावना में होती है जिससे हम इसे कहते हैं। सास बोली, हां बहू, यही नित्यनेम का रहस्य है। श्रद्धा, प्रेम और माता के चरणों में समर्पण। गांव में अब नया नियम बना दिया गया। हर वह घर जहां सुबह माता सीता का नित्यनेम होगा, वहां कभी दरिद्रता नहीं ठहरेगी। और सच में, जिस दिन का नित्यनेम कोई चूक जाता, उसे लगता जैसे आज उसके दिन का उजाला अधूरा रह गया हो। धीरे धीरे यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती गई। लोगों ने अपने बच्चों को भी सिखाना शुरू कर दिया। हर घर में माता सीता की छवि टंगी रहती और नीचे लिखा होता, जो सच्चे मन से मेरा नित्य नेम कहेगा, उसके घर में स्वयं रिद्धि सिद्धि भर दूंगी। और यही सत्य था। सीता माता की यह कथा जहां जहां पहुंची, वहां वहां जीवन बदलता चला गया। इस तरह माता सीता का नित्य नेम लोक कल्याण का अमृत बनकर सदियों तक लोगों के घरों में बरकत, शांति और सुगंध भरता रहा। कहानी समाप्त।
आज की इस पावन कथा में हम विवाह पंचमी के दिव्य रहस्यों को जानेंगे। हम यह सुनेंगे कि कैसे जनकपुरी में राजाओं का समागम हुआ, कैसे आरष्य विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनक भवन पहुंचे, कैसे नगरवासियों को पहली बार राम के दर्शन हुए, और यह भी कि माता सीता ने अपने हृदय में कैसा भाव महसूस किया था जब उन्होंने पहली बार प्रभु को देखा। मिथिला नगरी उस दिन जैसे स्वर्ग का आंगन बन गई थी। मार्ग शीर्ष का महीना, हल्की शीतल हवा और पूरे नगर में कोमल प्रकाश फैला हुआ था। राजा जनक ने घोषणा करवाई थी कि जो भी वीर शिवजी के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मिथिला की लाडली पुत्री सीता का वरण करेगा। इस घोषणा के बाद देश देशांतरों से अनगिनत राजा, राजकुमार और बलशाली योद्धा मिथिला में एकत्र हो गए थे। इसी बीच आर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर बढ़ रहे थे। दोनों भाइयों के चरणों से धरती जैसे पवित्र होती जा रही थी। कोमल कमल पद, शांत मुख, तेजमय नेत्र, राम और लक्ष्मण को देखकर आर्षियों के हृदय में एक अनकही प्रसन्नता भर जाती थी। जब वे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तब वहां के लोग ठिठक कर रुक गए। किसी ने कहा, अरे ये कौन दोनों श्यामगौर बालक हैं? दूसरी स्त्री बोली, श्याम वर्ण वाला कितना तेजस्वी है, लगता है कोई देव पुरुष है। किसी बुजुर्ग ने कहा, इनके चरणों से तो हमारे द्वार पड़ते ही पवित्र हो गए। राम के दर्शन से जनकपुरी के लोगों का हृदय खिल गया। उनके आने भर से वातावरण में ऐसी शांति फैल गई जैसे हजारों वर्षों का तप एक पल में उतर आया हो। उधर राजा जनक अपने सभा मंडप की तैयारियां देख रहे थे। अचानक उन्हें सूचना मिली कि आर्षि विश्वामित्र दो दिव्य तेजस्वी युवकों के साथ पधारे हैं। जनक स्वयं उनके स्वागत के लिए बाहर आए। मिलते ही उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम किया और बोले, भगवान, आज आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य है। ये दोनों किसके पुत्र हैं? इनके दर्शन मात्र से मन प्रफुल्लित हो गया है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं आपकी नगरी के सौभाग्य के लिए भी और आपके धनुष यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए भी। जनक के मन में भक्ति और आदर उमड़ आया। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया, पर राम ने नम्रता से कहा, राजन, हम तो गुरु के आदेश से आपके यहां आए हैं। जो भी सेवा हो, हम तैयार हैं। इस सरल और विनम्र वाणी से जनक का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने राम को भीतर ले जाते हुए सोचा, यदि सीता को ऐसा वर मिला तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उधर महल की ऊंचाई से सीता जी ने दूर से देखा कि दो दिव्य बालक नगर में प्रवेश कर रहे हैं। उनके हृदय में जैसे कोई अनजाना स्पंदन हुआ। मन में पहली बार ऐसा भाव उठा कि ये कौन है? इनका रूप तो देवताओं को भी मोह ले। पर यह तो बस आरंभ था। कथा का दिव्य प्रवाह अभी आगे बढ़ना था। मिथिला में उस दिन जनक सभा ऐसी सजी थी जैसे स्वर्ग ने धरती पर उतरकर अपना दरबार बिछा दिया हो। विशाल मंडप के बीचों बीच भगवान शिव का महाधनुष रखा था। कई राजाओं ने उसे सम्मान से नमन किया, पर कोई उसे हिला भी नहीं पाया। जनक के मन में चिंता थी, लेकिन विश्वास भी उतना ही था कि यह धनुष सिर्फ उसी को स्वीकार करेगा जिसे स्वयं महादेव ने योग्य माना है। उधर आर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेकर सभा की ओर कदम बढ़ाए। चारों ओर लोग खड़े हो गए। रास्ता स्वयं अपने आप बनता चला गया। राम के शांत रूप पर ऐसा तेज था कि लोग उनसे नेत्र नहीं हटा पा रहे थे। लक्ष्मण के तेज में वीरता और स्नेह दोनों झलकते थे। सीता जी भी महल की ओर से सभा की तैयारियां देख रही थीं। उनका मन राम की छवि में कहीं अटका हुआ था। उन्होंने बस एक पल दर्शन किए थे, पर वही दर्शन उनके हृदय में मधुर संगीत की तरह गूंजते रहे। वह स्वयं भी नहीं समझ पा रही थीं कि यह कौन सा नया भाव है, पर यह भाव इतना पवित्र था कि उनके मन को भीतर तक छू गया था। सभा आरंभ हुई। जनक ने सभी राजाओं को आमंत्रित करके कहा, हे वीरों, जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री का हाथ उसी के हाथ में दूंगा। सबसे पहले अंगदेश का राजा कराल खड़ा हुआ। उसने गर्व से अपनी बाहें चढ़ाकर धनुष पकड़ा, पर धनुष जैसे पर्वत की तरह अडिग रहा। वह पूरी शक्ति लगाकर बैठ गया। घुटने कांप गए, पर धनुष नहीं हिला। सभा में हलचल हुई, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक एक करके कई राजा आगे आए। किसी ने गर्व से, किसी ने क्रोध से, किसी ने तेज में, पर सबकी हालत वही रही। धनुष उठा नहीं और उनकी थकान बढ़ती गई। लक्ष्मण जी यह सब देख रहे थे। उनका वीर मन कई बार उबल पड़ा।
पर उन्होंने गुरु के सम्मान में स्वयं को रोक लिया। पर जब एक राजा ने मजाक में कह दिया, यह धनुष क्या कोई खिलौना है, तो लक्ष्मण से रहा न गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह धनुष शिव का है और शिव का धनुष खिलौना कहने वाला स्वयं खिलौना बनकर रह जाएगा। सभा एक पल को शांत हो गई। लोगों को समझ आ गया कि यह बालक साधारण नहीं है। आर्षि विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। राम ने विनम्र भाव से गुरु की ओर सिर झुकाया। विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम उठो और इस धनुष को देखो। राम बिना किसी अहंकार के आगे बढ़े। उनके कदम उतने ही शांत थे जितना उनका हृदय। जब वह धनुष के समीप पहुंचे तो सभा जैसे श्वास रोके खड़ी हो गई। राम ने महाधनुष को हाथ लगाया। वातावरण में एक दिव्य कंपन हुआ। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्वयं देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए उतर आए हों। जनक ने मन ही मन कहा, यदि यह बालक धनुष को स्पर्श भर से हिलाए तो मेरा विश्वास सच्चा है। सभा की आंखें राम पर थीं, पर यह सब तो अभी आरंभ भर था। सभा में उस क्षण जैसी निस्तब्धता छाई थी, वैसी शायद ही कभी किसी यज्ञ या किसी सभा में देखी गई होगी। सबकी आंखें केवल राम पर टिकी थीं। उनके कोमल हाथ, विनम्र चाल और शांत मुख बताता था कि उनमें कोई गर्व नहीं, केवल कर्तव्य और श्रद्धा है। राम ने धनुष को स्पर्श किया और उसी क्षण एक अलौकिक कंपन सभा मंडप में फैल गया। किसी ने धीरे से कहा, यह स्पर्श यह कोई साधारण स्पर्श नहीं था। राजा जनक के मन में श्रद्धा उमड़ आई। वे भीतर ही भीतर सोच रहे थे, क्या यही वही वीर है जिसकी मेरे मन में सदियों से प्रतीक्षा थी? क्या यही वह है जिसे भगवान ने मेरी बेटी सीता के लिए चुना है? राम ने धनुष को दोनों हाथों से उठाया। जिस विशाल शस्त्र को एक एक कर राजाओं की सेना भी नहीं हिला पाई थी, वह राम के हाथों में मानो हल्का पड़ गया। सभा में एक साथ विस्मय की सांसें उठीं। राम ने धनुष को उठाते हुए कोई गर्व नहीं दिखाया। उनकी आंखों में केवल गुरु का आदेश, पिता की मर्यादा और शिवजी का सम्मान था। उन्होंने धनुष को खड़ा किया और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने को धनुष को मोड़ा, वह दिव्य धनुष अचानक प्रचंड गर्जना के साथ दो टुकड़ों में भंग हो गया। सभा में सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। धनुष भंग की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरा मंडप मानो थर्रा उठा। देवताओं की ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं सभी आनंद में झूम उठे। किसी ने कहा, यह बालक मनुष्य नहीं हो सकता, इसमें तो स्वयं भगवान का तेज है। जनक की आंखें भर आईं। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य वीर नहीं, बल्कि परम उद्देश्य से जन्मित दिव्य पुरुष हैं। उधर सीता जी महल से यह दृश्य देख रही थीं। उन्होंने जैसे ही देखा कि राम ने धनुष भंग किया, उनकी सांस थम सी गई। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि उनके हृदय का कोई खोया हुआ अंश उन्हें मिल गया है। सीता के मन में जो भाव उठे, वह संसार के किसी शब्द में समा नहीं सकते थे। वह भाव नम्रता भी था, श्रद्धा भी थी, लज्जा भी थी और आनंद भी। उनके हृदय में एक ही वाक्य उमड़ रहा था, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हैं। सभा में लोग धीरे धीरे समझने लगे कि यह धनुष भंग कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वही संकेत था जिसकी प्रतीक्षा जनक कर रहे थे। विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और गर्व से कहा, राम, तुमने जो किया है वह देव कार्य है। इसी समय जनक थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ घोषणा की, साधु साधु। ऐसा करके राम ने सिद्ध कर दिया है कि वे ही उस कन्या के योग्य हैं जो शिव धनुष की आराधना में जन्म से लगी रही है। मेरा मन आज शांति से भर गया है। जनक ने आगे संदेश भेजने की तैयारी करने का निर्देश दिया, ताकि अयोध्या नरेश दशरथ को बताया जा सके कि उनका पुत्र आज मिथिला का गौरव बन चुका है। अब सीता को केवल एक ही कार्य करना था, जयमाला लेकर अपने जीवन साथी का वरण करना। सभा में धनुष भंग की गर्जना शांत हो चुकी थी, पर लोगों के हृदय में उसका प्रभाव अब भी धड़क रहा था। जनक, गुरु विश्वामित्र, सभा के राजाओं, नागरिकों, सभी के मन में एक ही नाम गूंज रहा था, राम। अब समय आ चुका था उस पवित्र क्षण का, जिसके लिए जनक कुल का हर सदस्य जन्म जन्मांतरों से प्रतीक्षा करता आया था। सीता जी महल से नीचे आईं। उनकी चाल में लज्जा थी, आंखों में शालीनता और हृदय में एक दिव्यता। वे दोनों हाथों में स्वर्णिम जयमाला लिए थीं, जो पुष्पों की सुगंध से नहीं, भावनाओं की पवित्रता से महक रही थी। वातावरण में शंखनाद होने लगा, वेदों की ध्वनि फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त प्रकृति इस क्षण के स्वागत में सज गई हो।
राम सभा के बीच शांत खड़े थे। उनके चरणों के पास टूटा हुआ धनुष पड़ा था, पर राम के चेहरे पर न अहंकार था न गर्व, केवल विनम्रता, केवल मर्यादा। सीता जी धीरे धीरे आगे आईं। जनक ने आदरपूर्वक कहा, बेटी, जिसे शिव धनुष ने स्वीकार किया है उसे ही तुम भी स्वीकार करो, यही विधि का विधान है। सीता ने सिर झुकाया। उनके मन में भावों का सागर उमड़ रहा था। वे राम के समक्ष पहुंची। उनकी आंखें एक पल के लिए राम से मिलीं। वह मिलन ऐसा था जैसे दो युगों की प्रतीक्षा एक क्षण में पूर्ण हो गई। उस क्षण का सौंदर्य शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह वह क्षण था जिसमें भक्ति, प्रेम, मर्यादा और नियति ऑल एक साथ खड़े थे। सीता ने धीरे से जयमाला उठाई और राम के गले में डाल दी। सभा में एक अद्भुत आनंद उमड़ा। देवताओं की ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंख, नगाड़े, तुरही सब एक स्वर में गूंज उठे। लोगों ने कहा, आज मिथिला धन्य हो गई, आज जनक कुल धन्य हो गया। राम ने भी नम्रता से सीता को प्रणाम किया। उनकी आंखों में सम्मान था, प्रेम था और यह वचन था कि वे जीवन भर सीता की मर्यादा की रक्षा करेंगे। इसी समय विश्वामित्र ने जनक से कहा, राजन, अब दशरथ को सूचना भेजना उचित होगा। विवाह का पूर्ण आयोजन कुल परंपराओं और विधि विधान के अनुसार होना चाहिए। जनक ने तत्काल अपने विश्वसनीय दूत को संदेश लिखवाया। अयोध्या के महाराज दशरथ से कहो, आकर अपने पुत्र राम का वरण कर लें। मिथिला आज आपके आगमन की प्रतीक्षा में है। दूत तेज गति से अयोध्या की ओर रवाना हुआ। उधर जनकपुरी में उत्सव शुरू हो चुका था। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। गली गली में मंगल गीत गाए जा रहे थे। स्त्रियां थाल में रोली कुमकुम और दीप लेकर स्वागत की तैयारी कर रही थीं। अगले ही दिनों में दशरथ अपने परिवार और मंत्रियों के साथ मिथिला पहुंचे। जनक और दशरथ का मिलन ऐसा था मानो दो महान पर्वत प्रेम से आलिंगन कर रहे हों। मंडप सजाया गया, जहां भूमि स्वयं शुद्ध हो गई थी। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सालों से प्रतीक्षित पवित्र मिलन का समय आ चुका था। राम सीता का विवाह देवताओं की उपस्थिति में, ऋषियों के आशीर्वाद में और संपूर्ण ब्रह्मांड की साक्षी में संपन्न हुआ। जनक ने भावुक होकर कहा, आज मैंने अपनी सबसे अनमोल संपत्ति उस हाथ में सौंप दी है जिसे स्वयं भगवान ने अपने तेज से पूर्ण किया है। दशरथ ने जनक को गले लगाते हुए कहा, आपने अपने प्रेम से हमारे कुल को धन्य कर दिया। विवाह के पश्चात राम और सीता जब एक साथ बैठे, उनके चेहरे पर जो पवित्र तेज था वह केवल विवाह का नहीं बल्कि दो आत्माओं के मिलन का प्रकाश था। इस प्रकार विवाह पंचमी का पावन दिन मिथिला ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सनातन उदाहरण बन गया, जहां प्रेम में मर्यादा है, बंधन में भक्ति है और संबंधों में दिव्यता। कहानी समाप्त। एक समय की बात है, किसी नगर में धनंजय नाम का एक पुरुष रहता था। घर में उसकी पत्नी सुलक्षणा थी, सीधी, सरल, परिश्रमी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, दुर्दशा और गरीबी। चूल्हा कभी जलता कभी नहीं, कभी अनाज मिलता, कभी दो दो दिन भूखे रहकर पानी पीकर सोना पड़ता। घर में दीप जलाया, जल का कलश रखा और माता का स्मरण करते हुए व्रत शुरू किया। उनका घर भले ही छोटा था, पर उस दिन वहां ऐसी शांति फैली कि मानो किसी मंदिर का आंगन हो। व्रत के अंत में धनंजय ने पड़ोस की एक स्त्री को कथा सुनाई, जैसा दिव्य पुरुष ने उसे सिखाया था। कथा सुनकर वह स्त्री बोली, भैया, मुझे तो ऐसा लगा जैसे माता की कृपा अभी मेरे घर पर उतर गई हो। और सच में उसी रात उस स्त्री के घर भी वर्षों से रुका हुआ काम पूरा हो गया। उसने अगले दिन दौड़कर धनंजय के घर आकर कहा, भैया बहन, यह कथा सचमुच चमत्कार करती है। धीरे धीरे यह बात मोहल्ले में फैलने लगी। लोग कहने लगे, जिसके घर में अन्न खत्म हो रहा हो उसे माता अन्नपूर्णा का व्रत करना चाहिए, क्योंकि माता किसी भक्त को खाली नहीं लौटाती। कहीं एक घर में बच्चा बीमार था, व्रत रखने पर वह स्वस्थ होने लगा। कहीं एक घर में पति पत्नी रोज झगड़ते थे, व्रत करने पर वहां शांति आने लगी। कहीं किसी का व्यापार ठप था, व्रत के बाद नए अवसर मिलने लगे। किसी ने कहा, माता ने मेरे घर की बर्तन की अलमारी भर दी। किसी ने कहा, मुझे अचानक काम मिल गया। सब एक ही बात कहते, यह व्रत किसी साधारण मनोकामना का नहीं, जीवन सुधारने का व्रत है। धीरे धीरे धनंजय के घर में भी परिवर्तन बढ़ने लगा। जिस घर में महीनों तक खाली बर्तन पड़े रहते थे, अब वहां रोज थोड़ा थोड़ा सामान आने लगा।
कभी कोई दाल दे जाता, कभी कोई चावल दे जाता, कभी किसी को खुद ही काम मिल जाता। सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी मदद कर रहा हो। एक दिन सुलक्षणा ने पति से कहा, आपने जो व्रत कराया वह तो हमारे जीवन को दिशा दे रहा है, लेकिन आज मैं कुछ और महसूस कर रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई दिव्य उपस्थिति है। धनंजय ने गंभीर होकर कहा, हां सुलक्षणा, वह माता अन्नपूर्णा की कृपा है। जब घर में भक्ति रहती है तो देवी देवता अपने आप आकर बैठ जाते हैं। इसी बीच एक बड़े चमत्कार की शुरुआत हुई। धनंजय एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया था। वहां उसे फिर वही दिव्य पुरुष मार्ग में मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा धनंजय, व्रत अच्छे से कर रहा है ना? धनंजय ने प्रणाम करके कहा, हां भगवान, आपकी कृपा से हमारा घर बदलने लगा है। तभी वह दिव्य पुरुष बोले, अब एक और रहस्य जान ले। माता केवल अन्न ही नहीं भरती, माता के व्रत से घर में कठिनाइयों पर भी विजय मिलती है। धनंजय ने पूछा, भगवान कैसे? तभी वह दिव्य पुरुष बोली, जो भक्त माता अन्नपूर्णा की कथा श्रद्धा से कहता है, उसकी हर मनोकामना माता पूर्ण करती है। तू बस अपना व्रत मत छोड़ना। यह सुनते ही धनंजय के मन में नई शक्ति उतर आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब वह दिन आने वाला था जिसमें माता अपनी सबसे बड़ी कृपा दिखाने वाली थी। धनंजय को दिव्य पुरुष से दूसरी बार जो उपदेश मिला था, उसने उसके मन को भीतर तक बदल दिया। अब वह केवल व्रत नहीं करता था, हर सोमवार को वह ऐसा भाव लेकर बैठता मानो स्वयं माता उसके सामने खड़ी हो। घर में जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ी, वैसे वैसे खुशियां भी बढ़ने लगीं। सुलक्षणा सुबह घर की चौखट पर दीप जलाती और प्रार्थना करती, माता, हमारे घर में जो कुछ भी है वह आपका है। आप चाहें तो हमें और सहारा दें, न चाहें तो भी हमें कोई शिकायत नहीं। ऐसा भाव माता को अत्यंत प्रिय लगता है। इसीलिए माता ने वह दिन चुन लिया जब वे अपनी वास्तविक कृपा दिखाने वाली थीं। एक सुबह धनंजय लकड़ियां बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक एक बूढ़ी महिला मिली, कमजोर, थकी हुई और हाथ में केवल एक फटा हुआ आंचल। वह बोली, बेटा क्या थोड़ा पानी मिलेगा? मैं बहुत प्यास से व्याकुल हूं। धनंजय ने अपना लोटा बढ़ा दिया। महिला ने पानी पिया, फिर मुस्कुराई और बोली, बेटा क्या तू मेरा एक काम करेगा? धनंजय ने विनम्रता से कहा, मां, आपकी सेवा मेरा सौभाग्य है। वह बोली, जंगल के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, वहां आज दीपक नहीं जला, क्या तू मेरे लिए दीप जला आएगा? धनंजय ने सोचा, इतना सा काम है, कर दूं। वह वहां पहुंचा, लेकिन मंदिर देखकर चौंक गया। वह कोई साधारण मंदिर नहीं था। छोटी सी कुटिया, पर अंदर माता अन्नपूर्णा की ऐसी दिव्य मूर्ति जैसी उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसका मन कांप गया। उसने धीरे से दीप जलाया, माथा टेका और बोला, माता, आज मैं पहली बार आपके इस रूप को देख रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि मैंने जाना है कि आप बिना पुकारे भी आ जाती हैं। जैसे ही दीप जला, पूरे मंदिर में हल्की ज्योति फैल गई। धनंजय को लगा मानो किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। वह मंदिर से बाहर निकला और वहीं बूढ़ी महिला द्वार पर खड़ी थी, पर इस बार उसका रूप अलग था। उसके चेहरे से तेज निकल रहा था। धनंजय समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। महिला बोली, बेटा धनंजय, तेरी भक्ति ने मुझे यहां खींच लाया है। जिसने एक बूढ़ी स्त्री में भी माता का रूप देखा, वह मेरा सच्चा भक्त है। धनंजय घबरा गया। माता, क्या आप? महिला ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, मैं अन्नपूर्णा हूं। तू वर्षों से भूखा रहा पर शिकायत नहीं की। तूने घर में भक्ति जगाई पर घमंड नहीं किया। अब मैं तेरे घर को आशीर्वाद देती हूं। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक तेजस्वी प्रकाश फैला। धनंजय की आंखें झिलमिला गईं। जब उसने फिर आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी सुगंध रह गई। वह घर की ओर भागा। सुलक्षणा ने दरवाजा खोला और एक पल के लिए वहीं ठिठक गई, क्योंकि जिस घर में महीनों से खाली बर्तन रखे थे, वहां अब कोठरी में गेहूं की बोरियां, भंडार में दालें, रसोई में मसाले और आंगन में ताजा फल सब्जियां रखी थीं। सुलक्षणा के मुंह से निकला, धनंजय, माता हमारे घर आई थी। दोनों पति पत्नी रो पड़े। ये आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। लेकिन कहानी अभी एक मोड़ और लेने वाली थी, क्योंकि अगले सोमवार को सामने आने वाली घटना पूरे नगर के लिए वरदान बन गई।
माता अन्नपूर्णा की कृपा ने धनंजय और सुलक्षणा का जीवन पूरी तरह बदल दिया था। पर माता की कृपा केवल एक घर पर रुकने वाली नहीं थी, वह तो पूरे नगर में अपना आशीर्वाद फैलाने वाली थी। अगले सोमवार का दिन था। सुलक्षणा सुबह जल्दी उठी, घर साफ किया, दीपक जलाकर माता की चौकी सजाई। हवा में हल्की सी सुगंध थी, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति अभी अभी पास से गुजरी हो। धनंजय बोला, आज का व्रत कुछ अलग लग रहा है। सुलक्षणा ने कहा, हां, लगता है आज माता कोई बड़ा संदेश देने वाली है। उन्होंने व्रत की पूजा पूरी की और फिर धनंजय कथा सुनाने बैठे। आज पड़ोस की कई स्त्रियां भी आई थीं, जिन्होंने पहले कभी माता का नाम तक नहीं लिया था, वे भी आकर बैठ गईं। वातावरण इतना शांत था कि सिर्फ कथा की आवाज गूंज रही थी। जब कथा समाप्त हुई, एक चमत्कार हुआ। उस दिन वहां बैठी हर स्त्री के घर कुछ न कुछ अच्छा होने लगा। कहीं अचानक खोया हुआ धन मिल गया, कहीं लंबे समय से बीमार पति स्वस्थ होने लगा, कहीं बेटे को नौकरी मिली, कहीं घर की पुरानी समस्या हल हो गई। लोग दौड़ते हुए धनंजय के घर पहुंचे और बोले, भैया बहन, आपकी कथा ने तो हमारा जीवन बदल दिया। माता अन्नपूर्णा साक्षात हमारे घर आईं। धनंजय ने विनम्र होकर कहा, बहनों, यह कोई मेरी कथा नहीं, माता की करुणा है। आप सब श्रद्धा से व्रत करें, कहानी कहें और माता पर भरोसा रखें। माता कभी किसी को निराश नहीं करती। उधर नगर की हवा बदल रही थी। जहां पहले लोग चिंता में डूबे रहते थे, अब वहां रोज एक नई खुशी की खबर मिलती। जहां घरों में झगड़े होते थे, वहां अब शांति आ गई। जहां टोकरी में खाली बर्तन रखे रहते थे, वहां अब भरपूरता का आशीर्वाद उतर आया। धीरे धीरे नगर के बुजुर्गों ने कहा, इस व्रत को पूरे नगर में फैलाना चाहिए। माता अन्नपूर्णा का व्रत नगर की रक्षा करेगा। और जिस दिन यह निर्णय हुआ, उस रात धनंजय को स्वप्न आया। माता अन्नपूर्णा स्वयं उनके घर के आंगन में खड़ी थीं, कमल के आसन पर, दिव्य प्रकाश में, एक हाथ में अन्न का कलश और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए। माता बोली, बेटा धनंजय, तुमने मेरी कथा फैलाने में कोई स्वार्थ नहीं रखा, इसीलिए मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। और सुन, जिस नगर में यह कथा फैलेगी, वह नगर कभी भी अन्नहीन नहीं होगा। उस नगर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। यह कहकर माता स्वप्न से विलीन हो गई। धनंजय रोते हुए उठ बैठा। उसने यह स्वप्न सुलक्षणा को सुनाया। सुलक्षणा बोली, माता ने हमें जो कार्य दिया है, हम उसे पूरे नगर तक पहुंचाएंगे। अगले ही दिनों में यह कथा नगर नगर फैल गई। हर सोमवार लोग माता अन्नपूर्णा का व्रत करने लगे। कहीं भंडारण घर भरने लगे, कहीं बंद व्यापार चल पड़े, कहीं घर में नव विवाहित जोड़े आए और कहीं वर्षों पुरानी समस्याएं मिट गईं। माता अन्नपूर्णा का यह व्रत अब लोगों के लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक जीवन की राह बन गया। और धनंजय, वह वही गरीब आदमी था जिसकी थाली कभी खाली रहती थी। पर आज वही धनंजय लोगों से कहता था, भैया बहनों, जिस घर में माता अन्नपूर्णा का व्रत और कथा होगी, उस घर की थाली कभी खाली नहीं होगी। माता स्वयं उस घर में अन्न, सुख और शांति भरती है। इस प्रकार माता अन्नपूर्णा की कृपा केवल एक परिवार पर नहीं, पूरे नगर पर उतर आई। और यह कथा आज भी जहां कही जाती है, वहां माता अपने स्वयं के हाथों से भंडार भर देती है। कहानी समाप्त।